श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी है देवी शक्ति माँ पूनम जी। देवी शक्ति माँ पूनम जी के कर कमलों से भगवान ने असंख्यों पृष्ठों में अपना दिव्य संदेश प्रदान किया, जिसके अनेकों वाणी खंड प्रकाशित किए जा चुके हैं। इन वाणी खंडों के अध्ययन मनन चिंतन से हजारों श्रद्धालु भक्तजनों ने मन की शक्ति, शांति व शारीरिक रोगों से मुक्ति पाई है। देवी शक्ति माँ पूनम जी ने भक्ति और पूजा का सही रूप समझाते हुए अपने वाणी खंड आज का अभिमन्यु में लिखा है। किस धर्म की पूजा कर रहे हो जो तुम्हें मानसिक संतुलन भी नहीं दे पा रही, या तुम धर्म का सही अर्थ जाने बिना ही उसकी पूजा कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि जिसे तुम पूजा समझते हो वह केवल पाखंड और कर्मकांड हो, जो दूसरों की ही नहीं स्वयं तुम्हें भी धोखा दे रहा हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ जय है। तो फिर तुम्हारा जीवन क्यों भटक रहा है? क्या इस जीवन के साथ धर्म नहीं? और यदि श्री कृष्ण भगवान का साथ है तो क्यों यह जीवन भय असफलता के सागर में डूबता सा लग रहा है? यदि कर्म धर्म के लिए होंगे तो धर्म स्वयं तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएगा, और ये आधार ना तो डूबता है और ना ही डूबने देता है। लेकिन तुमने तो धर्म का अर्थ ही गलत समझ लिया है। तुमने समझा तो केवल इतना कि धर्म अर्थात संसार को छोड़कर संन्यास ले लेना, कहीं जंगलों में जाकर या हिमालय की चोटी पर बैठकर ही ईश्वर या धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। कठोर तप या शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर क्यों श्री कृष्ण भगवान, भगवान राम, ईसा मसीह या मोहम्मद साहब इस ही संसार में रहे? क्यों नहीं इन अवतारों ने अपने भक्तों, अपने अनुयायियों को संसार त्यागने का निर्देश दिया? जो हमारे आराध्यों ने हमें शिक्षा नहीं दी, वह तो आज अपने को भक्त कहने वालों ने ग्रहण कर ली। और जो अहिंसा की शिक्षा या इन वृत्तियों को त्यागने की शिक्षा, जो असत्य या धर्म का पोषण करती हैं, उस शिक्षा को या तो आज के भक्त ने जाना ही नहीं, यह जानकर भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि इस शिक्षा को ग्रहण करना अर्थात अपने स्वार्थ को त्याग कर मानवता के लिए कर्म करना था। अपनी वृत्तियों को जो स्वार्थों के शिखर पर बैठकर मनुष्य से असत्य अधर्म के कर्म कराती हैं, और ये कर्म मानवता को ही हानि पहुँचाते पहुँचाते धर्म पर ही अधिकार करने की चेष्टा करने लगते हैं। उन वृत्तियों का त्याग और इस संसार के हर संघर्ष और बाधाओं का सामना करके भी धर्म को न छोड़ने वाले का जीवन क्या किसी भी तप से कम कहलाएगा? जो मानवता के धर्म को ही अपना जीवन बना ले, ऐसा जीवन तप करता नहीं, बल्कि वह जीवन स्वयं ही तप बन जाता है, जिसकी शुद्धता हर मन के
अंधकार को मिटा देती। ओम शिव हरि। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ एवं देवी शक्ति माँ पूनम जी के दिव्य स्वरों में भगवान का परम पावन ज्ञान सुनने का सुनहरा अवसर आप सबको प्राप्त होता है प्रत्येक रविवार को सत्य मंदिर की पावन भूमि पर। अवश्य आएं सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ में। ओम शिव हरि।